जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। इंडियन की जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन इंडस्ट्री से बनने वाले कवर हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आज की, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत का पहला एकीकृत निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र के स्थानीकरण में लौह अयस्क कोयला और जल की उपलब्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा क्या है? इस्पात जो जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। केवल स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पर 2 सही हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा क्या है? जमशेदपुर इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो टिस्को है वो निजी क्षेत्र का संयंत्र है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यानी कि रसिया यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो सत्य कथन है वो बताना है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेटमेंट तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स भिलाई यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अलावा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कच्चे माल उन्मुख है और मुंबई अहमदाबाद का क्षेत्र भारत का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास बंदरगाहों की उपलब्धता से भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूट उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः हुगली नदी के किनारे पाया जाता है। जूट उद्योग के विकास में कोलकाता बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और तीसरा है, भारत का अधिकांश जूट उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो याद रखेंगे हुगली बेल्ट जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है और कोलकाता बंदरगाह निर्यात में सहायक है। तो याद रखेंगे भारत का अधिकांश जूट उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत गहन उद्योग माना जाता है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीकरण केवल बॉक्साइट के भंडारों पर निर्भर करता है। और तीसरा है, सस्ती विद्युत शक्ति एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीकरण केवल बॉक्साइट भंडारों पर ही निर्भर नहीं करता है। तो इसे याद रखेंगे। इसमें फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ऊर्जा लागत बहुत अधिक लगती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत गहन उद्योग माना जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंदरी भारत के उर्वरक उद्योग का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। उर्वरक उद्योग का विकास कृषि की मांग से जुड़ा है और उर्वरक उद्योग मुख्यतः पूर्णतः कच्चे माल का उन्मुख आधार यानी कि कच्चे माल पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो उर्वरक उद्योग है वो पूर्णतः कच्चे माल पर आधारित नहीं है। ठीक है, और याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। सिंदरी भारत के उर्वरक उद्योग का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है और जो उर्वरक उद्योग का विकास है कृषि की मांग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेल शोधन उद्योग का विकास कच्चे तेल की उपलब्धता और बाजार दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मथुरा बरौनी एवं पानीपत भारत के प्रमुख रिफाइनरी केंद्र है। ठीक है, सभी भारतीय जो रिफाइनरियां है वो समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर सही बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सभी भारतीय रिफाइनरी है वो समुद्र तटीय नहीं है। ठीक है, इसीलिए तीसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का विकास तेल शोधन उद्योग से निकटता से जुड़ा हुआ है। वडोदरा और हजीरा महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल केंद्र है। पेट्रोकेमिकल उद्योग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और रसायनों के उत्पादन में योगदान देता है। अब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। ओके, याद रखेंगे सभी पॉइंट।
नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड भारत का प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र है। विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है। और तीसरा है जहाज निर्माण उद्योग के लिए गहरे जल वाला बंदरगाह महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक है, जो विशाखापत्तनम है उसमें क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, और जो भारत का प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र है वो कौन सा है, कोचिन शिपयार्ड। तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और गहरे जल वाला बंदरगाह है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसका स्थानीकरण मुख्यतः कुशल मानव संसाधन पर निर्भर करता है। दूसरा है बेंगलुरु भारत का प्रमुख आईटी केंद्र है। और तीसरा है आईटी उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योग है। फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टेटमेंट एक और दो यहाँ पर सही हो जाएंगे, जो तीसरा है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आईटी उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आईटी उद्योग ज्ञान और कौशल आधारित उद्योग है, याद रखेंगे। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, कच्चा माल इसका प्रमुख कारक नहीं है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सहकारी क्षेत्र का चीनी उद्योग विशेष रूप से महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। चीनी उद्योग का स्थानीकरण मुख्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में होता है। अब यहाँ पर सही बताना है, तो फ्रेंड्स इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, याद रखेंगे। जो गन्ना है वो शीघ्र खराब होने वाला एक कच्चा माल है। इसके अलावा चीनी उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। भारत में सीमेंट उद्योग का संकेंद्रण चूना पत्थर क्षेत्रों के निकट पाया जाता है। और तीसरा है सीमेंट उद्योग को कच्चा माल उन्मुख उद्योग माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेशम उद्योग का विकास मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है। दूसरा क्या है, कर्नाटक भारत का प्रमुख शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है। और तीसरा है रेशम उद्योग कृषि और पशुपालन दोनों से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, जो कर्नाटक राज्य है वो भारत का प्रमुख शहतूत रेशम उद्योग उत्पादन राज्य है, कौन सा, कर्नाटक। इसके अलावा भारत में रेशम उद्योग का विकास कहाँ होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो याद रखेंगे। और जो रेशम उद्योग है वो कृषि और पशुपालन दोनों से ही संबंधित है, तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र चेन्नई है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और तीसरा क्या है, चेन्नई क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनियां स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चेन्नई को क्या कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। और भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा, चेन्नई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और जल महत्वपूर्ण कच्चे माल है। कागज उद्योग जल गहन उद्योग माना जाता है। और नेपानगर भारत के प्रमुख कागज उद्योग क्षेत्रों और जो उद्योग केंद्र है उनमें से एक है। तो इसमें भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे कि BEL भी कहा जाता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। BEL का संबंध रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से है और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। तो इसमें से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ है मुख्यालय, बेंगलुरु में है, और सार्वजनिक क्षेत्र का ये एक प्रमुख उपक्रम है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को तटवर्ती इस्पात संयंत्र कहा जाता है। यह भारत का पहला तटवर्ती एकीकृत इस्पात संयंत्र है। और तीसरा है, इसके लिए लौह अयस्क मुख्यतः बेलाडीला क्षेत्र से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है इसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दवा उद्योग भारत के प्रमुख निर्यातोन्मुख उद्योगों में से एक है। हैदराबाद भारत के प्रमुख फार्मा केंद्रों में एक है। और भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कानपुर है। तमिलनाडु भारत का प्रमुख चमड़ा उत्पादन राज्य है। और तीसरा है, चमड़ा उद्योग कृषि आधारित कच्चे माल पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, और तमिलनाडु भारत का प्रमुख चमड़ा उत्पादक राज्य है, इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग कृषि आधारित कच्चे माल पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है और यह परियोजना पश्चिम में समर्पित मालवाहक गलियारों से जुड़ी है। फ्रेंड्स, इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसमें से सही बताना है तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेटमेंट तीनों यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत में उर्वरक जो उद्योग है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है और हजीरा यहाँ का जो उर्वरक उद्योग है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सा? हजीरा। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में आईटी उद्योग का विकास मुख्यतः महानगरों में हुआ है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे प्रमुख आईटी केंद्र है। आईटी उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः कुशल मानव संसाधन पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। क्योंकि भारत में आईटी उद्योग का विकास कहाँ? मुख्यतः महानगरों में हुआ है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे मुख्यतः आईटी केंद्र है और जो कुशल मानव संसाधन है उस पर आधारित है आईटी उद्योग का स्थानीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम शोधन उद्योग का विकास तेल क्षेत्र और बाजार दोनों से प्रभावित है। जामनगर विश्व के प्रमुख रिफाइनरी केंद्रों में से एक है और जामनगर रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसमें भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बता रहा है। क्योंकि जामनगर रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात में, और विश्व के प्रमुख रिफाइनरी केंद्रों में से ये एक है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का संबंध विमान निर्माण से है, यानी कि विमानों का निर्माण होता है यहाँ पर। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। और जो है एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र का महत्वपूर्ण उपक्रम है। फ्रेंड्स, इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का लघु उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसका क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एमएसएमई क्षेत्र निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें भी जो राइट आंसर बताना है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने करे हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।